वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत गिराने की साजिश में बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस होने का इंकशाफ। क्या हुकूमत तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना सकेगी? पूछेंगे वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से और सीनियर तज्जियाकार मुशर्रफ जैदी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आखिरकार वो दिन आ गया है जो पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो गया और अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान रवायत को बरकरार रखते हुए अदम एतमाद नाकाम बना पाते हैं या नहीं। हुकूमत बार बार ये दावा कर रही थी कि वो अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। आज ऐसा ही हुआ और हुकूमत ने ट्रंप का कार्ड जो बड़े अरसे से कह रहे थे खेलते हुए चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब के तौर पर नामजद कर दिया। आज चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि चौधरी परवेज इलाही की वजीर आज़म इमरान के साथ मुलाकात में तमाम मामला तय हो गए। काफ लीग का वजीर आज़म पर एतमाद का इजहार और हिमायत का ऐलान। वजीर आज़म उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वजीर आज़म को पेश कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला नामजद करने के फैसले की इस खबर का जो सामने आया कि मुस्लिम लीग काफ में एक अहम बगावत भी साथ ही सामने आ गई। मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने इस खबर के सामने आते ही वजारत से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। तर्जुमान काफी के मुताबिक तारिक बशीर चीमा ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की इजाजत से वजारत से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्तफी नहीं हुए। मुस्लिम लीग काफ के अंदर इस बगावत के बाद अब हुकूमत और अपोजिशन की नजरें दीगर इत्तेहादी जमातों पर मरकूज है। बहरहाल एक नंबर और कम हो गया हुकूमत की तरफ से, अगरचे मोनस इलाही साहब ने ये कहा भी कि शायद कोशिश की जाएगी उनको मनाने की। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया गया तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कैसे ऐलान किया। लोग, ये आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, पाकिस्तान की फौज भी हमारी है। तारीख में जाएंगे, हालात को आप देखेंगे, फिर तो बहुत अजीब हालात गुजरे हैं। उन चीज़ों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक अच्छा माहौल मिला है। जब वो साइड पे हैं उनको साइड पे भी आप लोग नहीं माफ़ करते, जब वो मुदाखलत करते भी आप उनको माफ़ नहीं करते। तो मेरे आप सबसे अर्ज़ है कि थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें। किसने बनाया, किसने किया, आप ये दें कि हालात कैसे हैं, मुल्क के हालात ठीक कैसे होंगे। अब अपोजिशन और हुकूमत की निगाहें एमक्यूएम पर जमी हुई हैं कि वो किसकी जानिब जाने का फैसला करते हैं। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश करने की इजाजत दे दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात 31 मार्च से तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज हो जाएगा और 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। आज तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। आज हमारा अदम एतमाद पेश हो चुका है, अब 7 दिन के अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाना, क्या वफाक में आपको इससे मदद होने जा रही है, कंसिडरिंग के PMLQ के अंदर भी दरार नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे दोराहे पे है कि एक तरफ होप है 22 करोड़ अवाम की और एक तरफ पुराना सिस्टम है, पुराना निज़ाम है अंधेरों का,
ज़मीरों के व्यापार का, मंडी मवेशियाँ, किसने ये बात की है कि अब सरे बाज़ार यूसुफ नीलाम नहीं होता, आज भी नीलाम होता है, सिर्फ शक्लें और ख़रीदार बदल गए हैं। तो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर एक शख्स सीना तान के और कमर ठोक के खड़ा है तो उसका नाम इमरान खान है। और कल पूरी कौम ने देख लिया, जो लाखों लोग आए हैं, मैं नहीं बताता 10 लाख थे 15 थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चश्मे फलक ने शायद बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद में इतना बड़ा इंसानों का एक समंदर देखा। तो अब हमने फ़ैसला करना है कि हमने पिछले निज़ाम में रहना है या आगे की तरफ स्विच ओवर करना है। तो उसके लिए अगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान रहे, इमरान खान इंशाल्लाह रहेंगे और इमरान खान साहब कैरी करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है जिसको दुनिया से धमकी आती है। किस बात पे आती है? क्या उसका कोई ज़ाती कोई प्रॉपर्टी थी? क्या इमरान खान साहब का कोई ज़ाती कारोबार था? या उसने कोई फरमाइश की थी जो पूरी नहीं हुई थी? वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान की ज़मीर के लिए, पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा है। उस पर अगर धमकी आई है तो मेरे आप जैसे जो भी कोई वतन पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ खड़ा ना हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। क्योंकि कल बहुत बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने 22 करोड़ अवाम और लाखों के हजूम के सामने खड़े होकर कहा कि मुझे, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म के ओहदे को बाहर से धमकी आई है। किसने दी? वो अभी से गैर आज़ में है, उस पर बात नहीं करना चाहती, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन क्या इसके बाद हर वतन पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि ये जो हो रहा है, अगर ये इंडिजिनस होता, अगर ये पाकिस्तान बेस्ड होता तो ठीक है, हमारे भाई लगे रहे हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ लगे रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से फॉरेन फंडिंग आती है और बाहर से फंडिंग और साजिश के जरिए मेरे वज़ीर आज़म को डिसलॉट किया जाता है, जिसका गुनाह ये है, खुदा न खास्ता, जिसका गुनाह ये है कि उसने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, उसने ये बात की है कि लियाकत अली खान साहब के ज़माने से लेकर आज से किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसने कहा है कि मैं रूस के साथ भी ताल्लुक़ रखूँगा, मैं वेस्ट के साथ भी ताल्लुक़ रखूँगा, जिसने इस्लामोफोबिया पे 15 मार्च को करारदाद पास की है। तो इन हालात में फरिया इदरीस साहिबा, आप मुझे बताएं, मुझे आप इन हालात में बताएं, क्या इमरान खान साहब और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड जो है इस बात का मुतकाजी नहीं है कि इस हुकूमत को कोई भी कीमत हो, जो भी हो, इसको आगे चलना है? क्योंकि इस जो सूरत हाल अपोजिशन ने बनाई है, ये भी बता दूं, चित भी हमारी है, पट भी हमारी है, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह इसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन अगर बिल फर्ज महाल अपोजिशन की अदम एतमाद कामयाब होती है, फिर भी अवाम इमरान खान के सामने है। क्योंकि वो जान गए सारे ये जो हन्नाज हैं, ये जो लगड़ बगड़ सारे इकट्ठे हो गए हैं, अगर जीतते हैं, जो इंशाल्लाह जीतेंगे, फिर तो वैसी जुमे का दिन है और हम जुमा हमारे लिए बड़ा मुबारक है। इन एनी केस इट इज़ द फाइट बिटवीन the old order and the new order. The new order is that of, you know, right. The new order is that of a person जो कि कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान का सर नहीं झुकने देना। ये absolutely not और absolutely yes का मुकाबला है। अवाम ने फैसला कर दिया है, अब चंद पार्लियामेंटेरियंस ने करना है। मैं समझता हूँ इस मौके पे जो फेल हो गया, तारीख उसका माफ नहीं करेगी। राइट सर, मुश्ताक ज़हरी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये ऑलमोस्ट इवल एंड गुडनेस की फाइट है, न्यू ऑर्डर एंड ओल्ड ऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि आज एक फिर ओल्ड ऑर्डर से ही शख्सियत को चीफ मिनिस्टर नामजद किया? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उसका तो बहाना जो है वो मेरे बहुत प्यारे और अजीज भाई अली मोहम्मद ने पहले ही जो है उसका एक्सक्यूज पेश कर दिया कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं। बस वो कुछ का जो मवाजना है वो मोहम्मद अली भाई, अपना अली मोहम्मद भाई खुद कर लें। लेकिन मेरे ख्याल है कि ये जो पूरा बयानिया है बैनुल-अक़वामी साजिश का, ये जाहिर बात है सियासी तौर पे जब कोई और चीज नजर ना आ रही हो और एक तारीख जो है राहों का जो है सामना हो और नया इलेक्शन जो है वो सर पे आन खड़ा हो और मईशत का हाल ये हो कि उस पर तो डिफेंस कोई किया नहीं जा सकता, तो ये एक बड़ी पॉपुलर और आम सी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट, बैरूनी साजिश से अमेरिका को बचाओ। बोरिस जॉनसन ने तो अलग ही कर दिया, वो उसने और नाइजल फराज ने मिलकर बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी का कभी भी वो नहीं देता, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और हमारे वजीर आजम तो लाख दर्जे बेहतर हैं मोदी से। लेकिन इस जमाने में ये जो पॉपुलिज्म का जमाना है, यहाँ पे कुर्सी के लिए सोशल मीडिया के थ्रू अपने जो कारकुनान हैं उनको एक्साइट करने के लिए दीगर चीजें जो है वो तोड़ मोड़ के जो है पेश किया जा सकता है। क्या बैनुल अक़वामी तौर पे सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? नहीं, ना चीन, ना सऊदी अरब, ना
कि हर मुल्क अपने मफाद के लिए खड़ा है, तो क्या उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज होंगे जिससे जाहिर होता है कि गैर मुल्की अनासिर जो है वो अपने अहदाफ जो है हासिल करने के लिए खड़े हैं अपने लिए? जरूर ऐसा होगा, लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि एक बैनुल अक़वामी साजिश जो है वो की जा रही है सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए, खास तौर पे ऐसे लम्हे पे जब इमरान खान और उनके वज़रा बार बार ये जो है कह रहे हैं कि जी हम तो न्यूट्रल हैं और हम तो वेस्ट के साथ भी हैं और चीन के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, तो अगर हम वाकई न्यूट्रल हैं तो फिर साजिश की क्या जरूरत पड़ गई? राइट, सो क्या इंटरनेशनल साजिश पे हम अभी आते हैं मंदोखिल साहब, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करेगी अगर वो चीफ मिनिस्टर के, जब वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं? वो अगर उन्होंने हुकूमत के साथ ऐलान किया है तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे उसको? अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तब कोई बात उसके ऊपर बात चल भी रही थी, वो भी सकती है। साहब ने कि पीपल्स पार्टी को मना लूंगा मैं। नहीं, पीपल्स पार्टी को कैसे मनाएंगे? अगर पीपल्स पार्टी को बना लेंगे तो फिर हम नून लीग को, दूसरी अपोजिशन की जमातों को क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर में हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें और सीएम के लिए हम परवेज इलाही को सपोर्ट कर दिए। कोई मंतक ही नहीं बनता है ना। अब वो पता नहीं क्या फार्मूला है, उनकी तो अपनी घर में दरार आ गई। परवेज इलाही साहब को अब अपोजिशन की तरफ से भी सपोर्ट कर रहे थे चीफ मिनिस्टर। नहीं, देखिए हम उस वक्त करेंगे या कर रहे थे या जो फार्मूला था कि जब वो अपोजिशन का साथ देते हैं। आज उनके अपने घर में दरारें पड़ गई। चौधरी शहजाद साहब का बेटा और दूसरा चीमा साहब, वो तो आगे चल रही थी। अभी शाम तक तो खबर यही थी आपके पास आने से पहले कि वो तो आपस में इनकी नहीं बन रही। जब उनकी आपस में नहीं बन रही है और फिर हम करेंगे, अब कैसे सपोर्ट करेंगे? दूसरी बात ये कि तरीन ग्रुप उसको नहीं मानने को तैयार, अलीम खान ग्रुप उसको मानने को तैयार नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी उसको मानने को तैयार नहीं है, तो कहाँ से आएगा वो सीएम? तो ये भी मेरे ख्याल में पता नहीं क्या उसका फैसला है, समझ भी नहीं आ रहा है कुछ। आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चौधरी परवेज इलाही नहीं बन सकेंगे चीफ मिनिस्टर? वो तो कह रहे हैं मैं नून लीग से भी वोट ले लूंगा। नहीं, 10-15 वोट वहां से ले लूंगा। वो जो भी इनके ख्वाब है उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमें 161 तो आज हमने की है। एक हमारा रुकन जो है ना वो आ रहा है दुबई में, 162 तो हमारे पास साथ है। 162 में बाप पार्टी के 4 आ गए। ये कितना हो गए? 100। दुबई वाले रुकन के ऊपर वैसे काफी कंट्रोवर्सी है। उसकी जमानत हो चुकी है, उसको अलग करते, लेकिन वो काफी कंट्रोवर्शियल है। उसको हम नहीं, किस बात का कंट्रोवर्शियल है? लेकिन चलिए नंबर गेम पे आ जाए, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो एक मिनट, वो शख्स उसकी जमानत हो चुकी है और जहां वो वजीर दाखिला टीवी पे बैठ के कह रहे मैंने एलएलबी की, और तुमने खा के एलएलबी की है, नकल से तुमने पेपर पास कर दिए, तो वकील बन गए, मैंने कराया, मैंने अब्दुल कादिर पटेल साहब का दुबई में बैठ के बेल कराया। उसको कानून पता ही नहीं है, वो खामखा भाषण दे रहे। सवाल ये है कि 162 हमारे है, हमारे पास बुगटी साहब आगे, शाहजहान बुगटी हो गए 63, हमारे पास अली नवाज शाह साहब मेरे पर खास वाला गया 64, बाप पार्टी के आज आ गए, ये हो गए 168, तारिक चमीर साहब ये हो गए 169। तो हमें सिर्फ 3 वोट चाहिए, 3 वोट चाहिए। इससे हट के कि 40 के करीब हुकूमती लोग हमसे राब्ते में, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ 40 के लगभग। तो आप मुझे बताओ 3 वोट की जरूरत है और 3 वोट तो हमें मिल जाएंगे। आप देखें, ठीक है, हम इस पे बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज तहरीक में इत्मीनान तो ईवान में आ गई, लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा किया जिसमें उन्होंने इस तहरीक में इत्मीनान के पीछे बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। कामिल अली आगा साहब पीएमएलक्यू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनकी तरफ चलते हैं। कामिल अली आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये अब आप समझें कि हतमी फैसला हो गया है, पीएमएलक्यू हुकूमत के साथ खड़ी है?
जी यकीनी तौर पे जी। तो आप जो तारिक बशीर चीमा साहब नाराज हो गए हैं वो अब अलग हैं पार्टी से? वो हमारे घर का मामला जी, इंशाल्लाह वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, तो इंशाल्लाह हमारे भाई हैं। उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, इमरान खान साहब ने वादा किया था कि बावलपुर सूबा जो है उसका बिल पेश किया जाएगा, तो वो उसमें वादे के मुताबिक अमल ना हो सका। लेकिन आज जब हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने सबसे पहले उनकी रिजर्वेशन के ऊपर बात की और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि उसका बिल, बावलपुर सूबे का बिल फौरी तौर पे जो है वो असेंबली में पेश किया जाए। तो इंशाल्लाह वो तो उनका मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह बात करेंगे चीमा साहब से और इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। हमारे घर का मामला है, हमारे भाइयों की तरह है जी, वो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। वो चौधरी साहब से बाहर नहीं जा सकते। जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नंबर दरकार है, क्या वहां पे मसला होगा? क्योंकि आपके पास 165 जो है नून लीग के मेंबर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 183 हैं, 10 आपके हैं। कैसे आप क्या समझते हैं किसकी मदद चाहिए होगी? क्या पीपल्स पार्टी भी आपको सपोर्ट कर सकती है? नहीं देखें जी, सबसे पहले ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि पीपल पार्टी भी हमें सपोर्ट करे। और सबसे पहले तो जो पीटीआई के अपने बंदे हैं इंशाल्लाह ताला जो नाराज हुए हैं उनको इंशाल्लाह हम मनाएंगे। और आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इंशाल्लाह क्योंकि तल्लक रखते हैं और तल्लक को निभाना भी जानते हैं और हमारा इंटरनेक्शन जो है उसके अंदर तसलसल भी होता है, तो उन लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हमारी यही बातचीत चल रही थी और वो चाहते थे कि अगर परवेज इलाही साहब को नामजद कर दे प्राइम मिनिस्टर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए तो वो साथ देंगे। तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है और चौधरी साहब इंशाल्लाह इसको निभाएंगे। और आपको याद है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर 188 वोट लिए थे अपना चीफ मिनिस्टर ने और चौधरी साहब ने 221 वोट लिए थे। तो वो ये कैपेबिलिटी तो चौधरी साहब के पास मौजूद है, अल्लाह की देन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई थिंक सोच के कैलकुलेट तो किया होगा चौधरी साहब ने, ऐसे तो नहीं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन कामिल यागा साहब को इशारा तो नहीं आया? मेरे ख्याल में इशारों वाला जो दौर है वो गुजर चुका है। ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है और ये सेहतमंद बात है कि पार्टियां जो है अपनी अपनी सियासत कर रही हैं और किसी के इशारे के इंतजार में नहीं है और अपनी काबिलियत और अपने राब्तों के जोर पे और अपनी सियासत के जोर के ऊपर अमल पैरा है। तो हमें सबको मुतमिन रहना चाहिए और ये इशारों की तरफ हमें ये जो मफरूजे हैं इनके ऊपर हमें तो ये बड़ी अच्छी बात है। कामिल यागा साहब, चौधरी साहब ने कहा था अपने इंटरव्यू में मेहर बुखारी को कि हम इकट्ठे ही जाएंगे ऑपोजिशन हर तरफ, लेकिन अभी ये पीएमएलक्यू का अकेले का फैसला है या क्योंकि बाप तो ऑपोजिशन के साथ है तो या बाकी ऑपोजिशन भी आ सकती है? देखिए आज हमारी एमक्यूएम के साथ मीटिंग के बाद हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे और हमारे राब्ते मौजूद है इंशाल्लाह ताला और हमारी कोशिश जारी है कि वो भी जो है वो हुकूमत के साथ ही रहने का फैसला करें। बहुत शुक्रिया कामिल यागा साहब। आई कम टू यू अली मोहम्मद साहब, क्या आप समझते हैं कि कुछ बेहतर पोजीशन में आई है हुकूमत पिछले कुछ दिनों के बहरान के बाद? देखें, आई वॉज नेवर इन डाउट। मैं वैसे हूँ तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर, लेकिन मैं जो टॉप लेवल के नेगोशिएशंस रहे हैं उसका मैं हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ज़ाहिर है खैर खबर तो रखते हैं। तो मेरा आइडिया और मेरा अंदाज़ा यही था कि अल्टीमेटली चौधरी साहब जो हैं वो भी और एमक्यूएम के हमारे दोस्त भी और बाप भी मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ आपको, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जीडीए तो है ही, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मजबूत खड़ी हैं और मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा आज डॉक्टर फहमीदा साहिबा को भी कि जिस तरह वो खड़ी रही हैं
और चौधरी साहब को मैं वेलकम करता हूँ, जिस तरह खान साहब ने अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फ़ैसला किया है। तो मेरे जहन में ये डाउट नहीं था कि परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब, PMLQ हमसे दूर होंगे। हाँ, बीच में हालात जैसे रहे हैं, इन्होंने भी अपना देखा है, उन्होंने भी ज़ाहिर है ये मरवत वाले लोग हैं, और अगर अपोजिशन के लोग इनके घर आएंगे तो ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास ना आए। डिस्कशन रही है, हमारी सियासत का खासा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं इस बात पे खुश हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, दे हैव स्टूड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि पाकिस्तान में रोज़ रोज़ देखें, मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ, मेरा कोई ज़ाती अनाद अपोजिशन के किसी उससे नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि आई एम 46-47 नाउ। मेरी ज़िंदगी में दूसरा बड़ा लीडर अभी पैदा नहीं होना। मैं एक नज़रियाती सियासत करना चाहता हूँ, मेरे जैसे लाखों नौजवान तहरीक इंसाफ में। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं, बावजूद अपनी तमाम कमज़ोरियों के, बावजूद बहुत से हमारे गलत फैसलों के। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, व्हाट आर द चॉइसेस, एक तरफ एक अवामी लीडर है जो 22-23 साल की मारे खा के और सियासत में ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुँचा है। तो इस वक्त चौधरी साहब का ये फैसला बहुत खुशाइंद है। इस पे मैं कामिल अली आगा साहब तो वैसे ही बड़े भाई हैं, मैंने और इन्होंने मिलके अपोजिशन के ज़माने में इकट्ठे बड़े प्रोग्राम किए, हमारे जिदोजहद के साथी हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन आ गई PMLQ की। परवेज़ इलाही साहब से, एक ख़ानदानी आदमी से, एक बड़े ख़ानदान से हमें यही तवक्को थी जो उन्होंने किया है। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब न सिर्फ ख़ुद बल्कि अब उस्मान बुज़दार साहब को भी, उस्मान बुज़दार साहब को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने लीडर की कॉल पे लब्बैक कही है और एक सेकंड भी नहीं लगाया। तो उनको साथ लेके चलेंगे और हमारे PMLQ के जो लोग हैं वो PTI और बाकी हमारे एलाइज इंशाल्लाह मिल के पंजाब में जो कमी रही है उसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, राइट, इसके ऊपर हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या कमी रही। बट कल का जलसा आपने देखा होगा मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्या इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि मैं उस जलसे के थ्रू मैसेजिंग कर सकूं इत्तेहादियों को भी, मुख्तलिफ लोगों को, कि मेरी सपोर्ट बेस कायम है, हम कह सकते हैं आज का डेवलपमेंट देख के वो उसमें किसी हद तक कामयाब हुए हैं? मेरा ख्याल है ये तो जाविये की बात है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा फरिया कि आप बार बार पहले अली मोहम्मद का वो लेती है और फिर मेरा, तो ये ना लगे कि मैं जो है किसी तरह से कोई तरफदारी का जो है वो एलिमेंट है मेरी किसी बात में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगेगा ऐसे ही, क्योंकि जिस तरह के आप सवाल पूछ रही हैं, मतलब देखें ये जो सियासी लेन देन हो रहा है और जो कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, मतलब हम सब ने वो इंटरव्यू देखा था परवेज़ इलाही का, और मैंने तो बड़ा सख्त, बल्कि किसी भी PTI के कारकुन से ज्यादा सख्त जो जुमले इस्तेमाल किए वो मैंने किए, और मुझे फिर बड़ी फोन कॉल्स भी आई कि आपने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं नहीं समझता कि परवेज़ इलाही ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो मुनासिब थे मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए और ख़ास तौर पे उनके इत्तेहादी के लिए। तो अब माशाल्लाह वो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू और वो मिठाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे को, जाहिर बात है कामिल अली आगा साहब को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, अली मोहम्मद, और वो उनको भी मुबारकबाद पेश करेंगे। तो ये सियासत की जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ 20-25 साल जिद्दोजहद की इमरान खान ने, एग्जैक्टली अब वो उसी मोड़ पे आके खड़े हुए हैं कि लेने के देने और थूक के चाटने और चाट के थूकने वाली जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। इसका ताल्लुक जो है वो उस जलसे से है या नहीं है, जाहिर बात है जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनको ये लगता होगा कि वो कुछ देखने में आए फिगर्स के 6 लाख लोग थे, 9 लाख लोग थे। मेरे भाई ने अभी फरमाया कि 10 से 15 लाख लोग थे, 25-30 लाख भी आप उसको, और मैं इसको तंजिया नहीं कह रहा, आप अगर 25-30 लाख लोग भी अगर खड़ा कर दें, जो सियासत जिसका मुलाहिजा पिछले 3-4 घंटों में हुआ है, बाप ने जाके PML नून को अब्बा बोल दिया और PMLQ जो है वो वापस जो है बाहों में आन के गिर पड़ी वजीर आजम के। इन चीजों का अवाम की उमंगों से और खास तौर पे अवाम के मसाइल, इससे पहले भी देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन भी हुआ है, वोट को इज्जत दो भी कहीं बैकग्राउंड में चला गया, बहुत कुछ हुआ है। आप सही कह रहे हैं, जो कुछ देखा हमने। कभी अगर तनकीद कोई PTI की कर रहा हो या PMLQ की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम में कहीं कम से कम लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ को भी लताड़ना जरूरी है। उनको अलग से लताड़ेंगे अभी
अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया तो इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम जो है वो फिर से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे होंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर बुलाइएगा, फिर हम उनको लताड़ेंगे। are you saying कि PMLN ने नजरियाती सियासत की है और बाकी सब ने नहीं की? नहीं, मैं कह रहा हूं इनमें कोई भी नजरियाती सियासत एंड वेलकम बैक। PMLQ के डिसीजन के बाद अभी कामिल अली आगा साहब कह रहे थे कि वो MQM से बात करके वहां पर गए हैं और बाप को भी वो कहते हैं कि हम उनसे निगोशिएट करेंगे। सो इस वक्त तो PMLQ बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़ी हो गई है मंदोखिल साहब। सो कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है ये? देखिए मैंने कोर्ट से भी डिसीजन आना है दूसरे मेंबर्स के लिए। मैंने किसके दूसरे मेंबर्स जो PTI के मेंबर्स आए हैं वो कोर्ट के डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा। अभी तक तो नहीं है, आना है डिसीजन। देखिए मैं एक बताऊँ, मैं वकील हूँ, मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें तो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि भाई अब क्या लेने 2 से 5 साल होते हैं, आप क्या लेने हैं। ठीक 63A का सब क्लॉज 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो शख्स पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन करे या वो प्राइम मिनिस्टर या उसमें फाइनेंस बिल में वोट अगेंस्ट दे, ठीक है, तो वो तो वही नहीं है। और जिनको शोकाज दिए उन्होंने सबको जवाब दे दिया, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ा। ठीक, तो किस चीज की जो है ना वो तशरीह मांग रहे हैं अदालत से, तो क्लियर बात है। हाँ। अच्छा, इसके बाद भी प्रोसेस होगा, इमरान खान साहब स्पीकर को लेके आएगा, स्पीकर पे रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, उनको नोटिस करेगा, लेकिन वो भी डी-सीट होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा लाइफ टाइम के। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो कामिल अली आगा साहब ने बताया था कि हम, उसको मैंने चीमा साहब को अभी सुना किसी दूसरे चैनल पर, उसने कहा 1000% मैंने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट देना है। नंबर 1 बात। फिर साथ साथ चौधरी जात भी खुश नहीं है बकौली न्यूज़ के। ठीक है, चलो अगर आप समझ लो सारे वोट उनके, बाप पार्टी हमारे पास आ गई, उनके वोट है, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा कि फेमिदा मिर्जा साहब, अली अहमद खान साहब ने कहा फेमिदा मिर्जा साहब के साथ वैसे हमारे झगड़ा है, ठीक। उनकी शोहर ने जो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कि उनको तो मर के भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ। बाकी 2 बाप GDA के दूसरी मेंबरान हमारे साथ रब्ते में वो है, फेमिदा मिर्जा अकेली है। नंबर 1 बात। अच्छा, इन सारी चीजों के लिए कि हमें वोट कितनी चाहिए, सिर्फ हमें 3 वोट चाहिए, राइट। और ये जो हुकूमत की 40 के करीब लोग हमारे साथ रब्ते में, जो आपकी मीडिया ने सब किया, वो कहाँ जाएंगे ये सारे। तो सवाल ये है कि आज तहरीक पास हो गई है, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के ऊपर डिबेट होना, तो उसने स्पीकर ने डिबेट नहीं छोड़ा, डायरेक्ट उसने जुमरात करी, यानी चौथे दिन किया। रूल्स ये कहते हैं कि चौथे दिन डिबेट तो खत्म हो जाएगी 3 दिन में, तो उसके ऊपर वोटिंग होगी, ठीक है, फ्राइडे को हो जाएगी, या वो अगले दिन कर देंगे, नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या। अच्छा, सैटरडे से पहले उसने करना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं इमरान नियाजी साहब कि आलमी साजिश है, आलमी है, तो ये पंजाबी आलमी साजिश है। ये वसीम अकरम प्लस को जो आपने हर सूरत में रखना था, आपने इक़्तिदार की लालच में आपने इक़्तिदार नहीं, जो उसने जो सवाल किया मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने इक़्तिदार की लालच में, ये कौन सी मुल्क ने आपको खत लिखा, किसने धमकी दी है? और फिर मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो धमकी दी है आपको तो जो सिक्योरिटी कमीशन है उसके सामने रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फिर कौन सी जमाने की बात करे, नया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कबूतर की जमाने की बात करे। पहले देखे देखो, सुन ले मेरे, कौन दुनिया का बेवकूफ आदमी है फरिया इस दौर में जो खत लिख के धमकी देगा। ईमेल होती है ना, उसका प्रिंट आउट होता है। कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। मेरी बात सुन, देख ले, ये शाह महमूद या किसी और ने उसको बेवकूफ बनाया होगा, जाली खत पकड़ाया होगा। एक दिन पहले का खत है, खत है। अच्छा सुन ले, खत नहीं हो सकते। देखो पहले जमाने में सुन, पहले खत थे, उसके बाद आ गया टेलीग्राम, उसके बाद आ गया लैंडलाइन टेलीफोन, उसके बाद आ गया मोबाइल, उसके बाद आ गया व्हाट्सएप। भाई मैं वकील हूं, हम रोजाना करते हैं, ये एविडेंस है। ये कसास दियत का जो है ना वो आर्टिकल 164 है, जो भी इस तरह की चीज है वो एडमिसिबल है। क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त रह गया। अली मोहम्मद साहब, आपने सुना जो बात कर रहे हैं मंदोखिल साहब, ये वही नहीं कह रहे, ये आपकी अक्सर ऑपोजिशन नहीं बिलीव करी प्राइम मिनिस्टर की इस बात को जिन्होंने आलमी साजिश का जिक्र किया है। देखें, वलामा का शेर है कि दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो, और ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल परवाज बदल डालो। इमरान खान साहब ने, मैं मानता हूं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, या सीएम बदल डालो ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ये इस वक्त लड़ाई है हक और बातिल की। मैं इनको बातिल नहीं कह रहा, ये बड़े मासूम लोग हैं, और खान साहब ने ये बात की भी है कि सारे नहीं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग जो है बाकी जो है वो यूज़ हो रहे हैं,
लेकिन आज शहबाज साहब ने एक बात की है, अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी जमात के मेन आदमी हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इंदिया